हे गाइस, कुलजीत पुनिया हियर। मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन पे। रुको जरा, सबर करो। वही वाला, वो जो टिकटॉक पे नहीं दिखता तुमको, बिल्कुल आँखों में पानी की छिट्टे मार कर करके रोना, वो वाला डिप्रेशन। असली डिप्रेशन होता ही नहीं है आजकल। तुम छठी क्लास के बंदे को देखो, वो ऐसा कर देगा, बस दिल टूट गया उसका भी। क्यों भैया, पेंसिल चुरा ली कि पेन वापस नहीं दिया तेरा, तो तने डिप्रेशन हो गया? अरे नू नहीं होया करता डिप्रेशन भाई। डिप्रेशन में आदमी की 12 बजे खाना पीना छूट जाया करो उसका। तुम तो पिज्ज़ा खाते दिखा करो डिप्रेशन के बाद। डिप्रेशन में ओवर ईटिंग हो सकती है, अंडर ईटिंग हो सकती है, तुम बिल्कुल नॉर्मल जैसे हो। उसके बाद सबसे मेन बात तुमको पता है डिप्रेशन की? आजकल के डिप्रेशन होता कैसा है आजकल के नौजवानों को? नहीं पता? मैं बताता हूँ। ब्रेकअप, 2 महीने की रिलेशनशिप को बिल्कुल सीरियस मान के ही सब ब्रेकअप कर लेंगे। चढ़ के बेरा के पार्ट टूट गया इनके ऊपर, और वो भी ऐसा है कि मतलब निकल नहीं पा रहे बाहर। तुम इनका व्हाट्सएप देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, दर्द भरे स्टेटस तो इनके ऐसे आते हैं कि मतलब क्या बोला जाए। हंसते खेलते आदमी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, एक बार इनका स्टेटस देख लेना कोई। वही ऐसा ही होता है आजकल का डिप्रेशन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक तो टिकटॉक आ गया, उसके बाद जो मूवीज़ आती है, भैया मूवीज़ सिर्फ मूवी है। तुम एक बार उसको, जिस भी एक्टर का तुम डिप्रेशन मान रहे हो ना कि उसको है, तुम एक बार उसकी असली ज़िंदगी तो देखो। खुश है वो अपनी ज़िंदगी से, और जो खुश नहीं है तो वो ऐसे सबको बताता नहीं फिरता डिप्रेशन है उसको। तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल कर क्या बता दोगे? अरे भैया, जिसको डिप्रेशन होता है ना, वो रात रात भर बैठा रहता, वो फ़ोन नहीं चलाता, वो दीवार देखता रहता, आँखें में तो पानी आ जाएगा, डर जाता वो। तुमको पता भी है, ऐसा लगने लग जाता है कि लोग मारने आ रहे हैं रात रात भर, बाहर नहीं निकल सकते तुम डिप्रेशन में। और आजकल का डिप्रेशन क्या है? कुछ भी नहीं, सैड स्टेटस। ठीक है, ठीक कहा है, ठीक कहा है। बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर ये जाते हैं डीएम में, और डीएम में जाके फिर ये ऐसी ऐसी बातें, अरे यार स्नेक बिच हो। और चलो वो सब तो ठीक है, लड़कियों के लिए तो ऑल मेन्स आर डॉग्स। सबसे पहली बात, उनके डिप्रेशन में एक बात निकलती है, ऑल मेन आर डॉग। उनके पापा मैन नहीं होते। क्यों होते? तो भैया अपने पापा को कौन डॉग बोलेगा? तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, कोई अपने पापा को डॉग बोल सकता है? नहीं। तो ये लोग ये प्रूव करने के लिए दोस्तों में कैसे बात करते हैं, हे बिच व्हाट्सअप, हेलो बिच, बिच बोल देते हैं भैया ये आपस में एक दूसरे को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फालतू का इनका एक्सेंट आ जाता है। ऐसा लगता है कि भैया मॉस्को तो दूर की बात, मॉस्को का तो वो एक बेइज्जती करवाता फिर रहा है टिकटॉक पे गमछा लगा के। इनका एक्सेंट था अमेरिका का। okay, so I was lying there with my legs wide apart and then he told me, क्या बात कर रहे हो साहब, हार्वर्ड से पास हो के आती हैं ये लोग? इतना गंदा तो इनका एक्सेंट रहता। और फिर उसके बाद बाल करवा लेंगे। इनके बाल पता है कैसे लगते हैं? जब बाल बढ़ाओ, इंडियन टॉयलेट सीट देखी है, उकड़ू बैठना पड़ता है उसमें, उकड़ू। तो जब बाल लगते हैं ना उस टाइम पे, और बालों में कुछ लगता है, तो बाल पीले होते हैं। तुम जाके देखोगे बाहर इनके बालों को, हाईलाइट्स जो कराती बिल्कुल चोटी वगैरह तक के हाईलाइट्स, उनके भी ऐसे ही पीले रहते हैं। और फिर आते अपने मोमोज वाले लौंडे, टिकटॉक के लिए बिल्कुल ऐसे सुनहरे बाल करवा लेते हैं कि बस भैया, खदानों में तो सोना है ही नहीं, इनके बालों में सोना है। तुम यूं करोगे सोना निकलेगा, सोना। तुम यार ट्राई करना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सेंसिबल बात करा करो यार थोड़ी। मैं ज्ञान देने नहीं आया, मैं तो ये बताने आया हूँ कि आजकल तुम डिप्रेशन कैसे बोलते हो। भैया 2 महीने का डिप्रेशन रहता है इनका, 2 महीने में बाहर आ जाते हैं, 5 महीने के बाद फिर अंदर, फिर पूछा अरे यार भाई यार प्यार हुआ था। प्यार सालों, माँ बाप के खिलाफ बात करते हो तुम उससे, और तुम उसको प्यार बोलते हो। तो माँ बाप के लिए तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है? माँ बाप की बुराई कर लोगे तुम उसके सामने, जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए और किसी के क्या होगे? सोची कभी ये बात? पापा ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मम्मी ने भूख मिटाई, उसके बाद तुम उसकी बुराई कर रहे हो।
निकल के आए लोगों के सामने, और फिर तुम उनको दोष देते हो कि वो छोड़ के चले गए तुमको। भाई घर पे जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, क्या हो जाएगा इन सब पे? कुछ नहीं होना। तुम्हारे घर वालों को पता लगेगा ना, तो वो भी ये सोचेंगे कि क्या कर दिया है यार, खुद को ब्लेम करने लग जाएंगे वो भी कि हमारी गलती रही होगी, पर उनको क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर वही डिप्रेशन की, जब डिप्रेशन की बातें सुनोगे ना, तो एक्स्ट्रा क्लास वाली बातें बिल्कुल उमड़ता है इनका इमोशन, ऐसा इमोशन कि तुमको लगने लग जाएगा कि यार जीवन के साथ बहुत गलत कर रहे हैं सिंगल रह के। भाई डिप्रेशन की स्टार्टिंग होती है एंजाइटी से, न्यू नहीं हो जाता डिप्रेशन की। 2 मिनट में तुमको डिप्रेशन हो गया, 2 दिन में तुम बाहर आ गए, कल को किसी और के साथ घूमते दिख रहे हो तुम तो। डिप्रेशन का मतलब मैं बताऊं, पहले एंजाइटी का तो मतलब सुन लो तुम, डिप्रेशन तो बाद में देखी जाएगी। एंजाइटी चालू होती है स्ट्रेस, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, चलो स्ट्रेस तो छोड़ ही दो, आप हाइपर हो जाते हो, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ये होती है एंजाइटी। तुमको नशे के बाद जो होती है वो एंजाइटी नहीं होती। आजकल लत लगा के बैठे हो यार तुम लोग, तो तुमको नशा नहीं मिलता, तुमको रेस्टलेसनेस हो जाती, तुम उसको एंजाइटी नाम देते हो कि हाँ भाई डिप्रेशन में आ गए हम तो। ये थोड़ी होता है डिप्रेशन। अरे उस चीज़ से बाहर निकल के देखो, तब तुमको समझ में आएगी कि डिप्रेशन होता क्या है। सही खेल गया बेंच। कभी कभी तुम बिल्कुल ऐसे गुस्से में आ जाओगे। ड्रग वाला एग्रेशन नहीं बोल रहा मैं, ड्रग वाला उड़ता पंजाब किस किसने देखी है, वो एक बच्चा अपने परिवार वालों पे गोली चला देता है, वो वाला एग्रेशन नहीं चाहिए। डिप्रेशन का एग्रेशन अलग होता है, उसमें बंदे को सूझ समझ रहती है कि वो बोल क्या रहा है, पर वो रोक नहीं पाता, वो होती है एंजाइटी। ये आपको मालूम है आप कंट्रोल से बाहर हो, पर आप खुद को नहीं रोक पा रहे। रिस्पॉन्डिंग कभी कभी तो बहुत घट जाती है आपकी एंजाइटी, उसको भी बोलते हैं नंबनेस, एम्प्टीनेस जो होता है ना, वो कम हो जाती है, या फिर कभी कभी वो बढ़ जाती है और आप भागने का सोचते हो नशे से नहीं। तुम लोग तो क्या है यार, तुम जरा सी दिक्कत आती तुम बाहर चले जाओगे, सिगरेट जला लो, दारू पी लो, उसके बाद डिप्रेशन हो गया भाई हमको, तो हम तो रह ही नहीं सकते इन सब चीज़ों के बिना। अरे भैया सब रह सकते हैं इनके बिना, बचपन से ही तुमको थोड़ी देते हैं ये कि बचपन तो भैया दूध की जगह तुमको दारू की बोतल लगा दी थी कि हाँ भाई इसके बिना रह नहीं सकता हमारा छोरा। तो ऐसा नहीं है कि भाई बेख्याली चला दी, बिल्कुल ख्यालों में खो गए, डिप्रेशन आ गया। हालुसिनेशन पता है, वो भी नहीं पता हूँ, है कुछ और तुमको दिख कुछ और जाता है। तुमको बेल्ट या रस्सी भी सांप लगने लग जाएगी। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर किसी को नहीं लगता। तुम पता चले कल को स्टोरी डाल रहे हो भाई रस्सी नहीं सांप है, तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर देते हो स्टोरी के नाम पे। हैं हो गया तुम्हारा डिप्रेशन, तो हो गया भैया, ऐसे डिप्रेशन होता होगा। और फिर तुम बोलते हो कि भैया हमको तो कोई समझता ही नहीं, क्या समझेंगे हम तुम्हारे दर्द भरे इंस्टाग्राम स्टोरी देख के। तो हमको ऐसा लगता है कि हम हमारा इंस्टाग्राम बंद कर दें। तुम व्हाट्सएप से तो ब्लॉक कर दिया है मैंने आधों को, सिर्फ इसी चक्कर में। तुम्हारी स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही है यार, तुम रोते रोते तो स्टोरी डाल रहे हो, क्या हो जाएगा उससे भैया। और जो तुम स्टोरी डाल रहे हो अनब्लॉक हो, उस इंसान से अनब्लॉक हो जिसके लिए डाली, ब्लॉक पड़े हुए हो। वो जो मीम नहीं आया था अभी बीच में, मोहब्बत थी तो क्या पता जो भी था, कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और ये जो आजकल हर चीज़ में जो डिप्रेशन डाल रहे हो ना तुम, हर चीज़ में डालने का नहीं होता, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। ये फिज़िकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, एब्यूज़ हुए हो तुम लोग हैं, एब्यूज़ कर दिया तुमको तुम्हारे साथ वालों ने, नहीं कोई फिज़िकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, कुछ पास्ट इंसिडेंट ऐसा होगा जो बिल्कुल हिला दिया तुमको। ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा, वो नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है। जैसे अभी मैं एक बात करूँगा, बहुत लोगों को चुभेगी, सुशांत की। कंट्रोवर्सी के लिए नहीं कर रहा मैं, पर तुमको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ भैया, वो गया, इतना ध्यान अगर पहले दिया होता ना। अभी ये एक और भी तो गई है, कौन है, सिया कक्कड़, इसने भी सुसाइड कर लिया। तुम बाद में इतनी पोस्ट डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो,
तुमको तो ये भी नहीं याद रहेगा यार 2-3 महीने बाद कि किस दिन उसने सुसाइड किया। ये हकीकत की बात है। तो भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं भैया। जिंदा आदमी पर ध्यान दिया करो, मरने वाले पे इतना नहीं। अभी इंस्टाग्राम इतना डिप्रेसिंग हो चुका है ना, खोलने की इच्छा नहीं होती। इंस्टाग्राम खोलते इतना रोना दिखता है। मेरे साथ वालों ने 2-3 ने इंस्टाग्राम बंद कर रखा है यार, चलाने की इच्छा नहीं होती। हर जगह तो ये चीज़ दिख रही है। तुमको जरा सा कुछ मिले तुम हाइप बनाने लग जाते हो। अभी बॉलीवुड में पहली बार नेपोटिज्म हुआ है क्या? हर बार तो होता है ना। फिर भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जरूर देखने जाना है हमको तो। क्यों? अनन्या पांडे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। नेपोटिज्म तुम्हारी वजह से है। सिर्फ नाम पे पिक्चर है 100 करोड़ कमा लेती है, और जिनको कमाना चाहिए ना वो कुछ भी नहीं कमा पाती। तुम उनका नाम तक नहीं जानते हो आद होगा तो। शॉर्ट मूवीज़ कौन कौन देखता है? शॉर्ट फिल्म जो बनती है वो तो इतनी इंस्पायरिंग होती हैं, उसमें डिज़र्विंग भी रहते हैं, फिर भी तो तुम लोग नहीं देखते। और कंगना रनावत आज से तो बोलने लगी नहीं थी, वो तो कब से ही बोल रही है। तुम आज इसको इतना हाइप क्यों दे रहे हो? तुम पहले से दो ना। और तुम बस एक बार हाइप दे दोगे, उसके बाद फिर वापस सब वैसा का वैसा ही होना है, फिर कुछ नहीं होना। वापस वही की वही लाइन चल जाती है। ये तो मेरा पहला ट्राई है। देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड करा है कि मैं बोलता अच्छा हूँ, तो मैं बनाना चालू करूँ। तो मैं एक बना के देखिए कि कैसा क्या होता है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे बिल्कुल रिव्यूज़ देना है कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, और क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार। डिप्रेशन नहीं पर कंफ्यूज ज़रूर। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।